नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो रात के 10 बज चुके हैं और स्वागत है आपका उत्तराखंड खजाना क्लासेस में। आप सभी को पता होगा कि हम रोज़ाना 10 बजे आपको उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जो कि रात के 10 बजे होता है और ये खजाना क्लासेस मानी जाती है उत्तराखंड की। और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं आपकी उत्तराखंड से संबंधित उन सभी परीक्षाओं में कारगर है। तो अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे उस तक की जानकारी आप तक आराम से पहुंच जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ जितने भी आपके साथी हैं जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम की खासकर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियोस हमारी शेयर करना ना भूलें। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ इस तरीके के उत्तराखंड खजाना क्लासेस के। वैसे मैंने 60 से 70 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, जो कि आपके उत्तराखंड के इतिहास हो या सभी से संबंधित है। फिलहाल ये आज की हमारी रात की 10 बजे वाली 3rd क्लास होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड की प्रेमचंद की अगर मैं बात करूं तो विद्यासागर नौटियाल जी को उत्तराखंड का प्रेम सागर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम वैसे बात करें प्रेमचंद जी के बारे में तो सभी को पता होगा, कथा सम्राट के नाम से जाने गए हैं। आपके नमक का दारोगा और आपकी बूढ़ी काकी और बहुत सारी इनकी कृति हैं। फूस की रात भी इन्हीं की है और बहुत सारी कृति लिख रखी है। जैसे इन्होंने मंगलसूत्र है इनका, जो कि एक प्रकार से आधी कहानी इनकी मानी जाती है। तो इम्पोर्टेंट है प्रेमचंद। अगर आप हिंदी को भी देखेंगे तो वहाँ भी आपके ये दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड सचिवालय आपका देहरादून में स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, घटोत्कच मंदिर व हिडम्बा मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, अगर मैं बात करूँ तो हिडिम्बा के पुत्र हैं घटोत्कच। तो हिडिम्बा आपका जो मंदिर है, हिडिम्बा मंदिर आपका वैसे 2 जगह आता है वास्तव में। एक आपके उधम सिंह नगर में भी आता है, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर का है। अगर बड़े स्तर की हिडम्बा देवी मंदिर की बात करूं तो ये आपके चंपावत जिले में आता है हिडम्बा मंदिर भी, और हिडिम्बा आश्रम भी आपका आता है चंपावत में। साथ ही साथ घटोत्कच मंदिर भी कहाँ पर आएगा? आपका चंपावत में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिलियन डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है? तो बिलियन डॉलर ग्रास के नाम से जाना गया आपकी झंगोरा को। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिलियन डॉलर ग्रास किस फसल को कहा जाता है? झंगोरा को। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो आप एक नोटबुक रखिएगा और अपना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा कि कितने आपके नंबर बैठ रहे हैं। उसके बाद में कमेंट जरूर करें कि आपके कितने नंबर बने। 30 में से 20, 25, 22, 18, 17 जो भी हो, एक बार कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, खलुंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो खलुंगा किला की मैं बात करूँ तो ये आपका देहरादून में स्थित है। तो साथियों हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देहरादून के अगर हम बात करें तो आपके बाडिया इंस्टीट्यूट भी देहरादून में है, और आपकी जो राजधानी है वैसे आपकी गैरसैंण भी है और देहरादून को भी माना जाता है। और आपका अगर हम बात करें कालसी शिलालेख भी आपके देहरादून क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। तो अगर हम बहुत और भी आपके कई सारे संस्थान है, जैसे पीताम्बर दत्त बाल संस्थान यहीं पे है। भाषा संस्थान आपका कहाँ पे आ जाता है? देहरादून में ही आपका आ जाता है। साथ ही साथ आपका जोली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में आ जाता है, और आपका दून कॉलेज देहरादून में है। और बहुत सारे यहाँ संस्थान भी है, खासकर सब अधिकांश संस्थान आपके देहरादून में ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो आपकी नंदाकिनी नदी की अगर हम बात करें तो इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नंदाकिनी। नंदाकिनी की मैं बात करूं तो कुल लंबाई इसकी 56 किलोमीटर है, और ये नंदा घुकड़ी से निकलती है, और नंद प्रयाग में इसका संगम हो जाता है अलकनंदा नदी से। और राज्य की अगर हम बात करें सबसे छोटी प्रामाणिक नदी मानी गई है। वैसे लोहावती भी है जिसकी 48 लंबाई है, लेकिन उसको अप्रामाणिक माना गया है। प्रामाणिक नदी आएगी तो नंदाकिनी लंबाई आपकी इसकी 56 किलोमीटर, और इसी का जल हम देवताओं को नहीं चढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है? तो उत्तराखंड की घाटी है, नाम है दारमा घाटी। इस दारमा घाटी से रंग संस्कृति का जुड़े हुए साक्ष्य मिलते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल के हुमायूं की हम बात करें तो प्रघुमन शाह जी को गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं तो ये पवार वंशीय राजा थे आपके प्रघुमन शाह जी, और इन्हीं को गोरखाओं ने हराया था। खुड़बुड़ा का मैदान जो है देहरादून में, वहाँ इन्हें हराकर इनकी हत्या कर दी थी, और उसके बाद में नींव पड़ गई थी आपके गढ़वाल क्षेत्र में भी गोरखाओं की।
तो ये इंटरेस्टिंग है। और इन्होंने दोनों ही आपके शासन किया है, गढ़वाल पर भी कुमाऊं पर भी, ये भी याद रखने वाली बात है। और वास्तव में ये भी जीवन भर भटकते रहे थे, जिस प्रकार से आपके भटकते रहे थे मुगल काल के हुमायूं जी। तो इस कारण हुमायूं से तुलना कर दी गई है आपके प्रघुमन शाह जी की। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक आपके आंसू सात्विक गोयल जी आएंगे। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल के तुगलक की अगर मैं बात करूं तो साथियों ऑप्शन ए हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, श्याम शाह जी को गढ़वाल का तुगलक कहा जाएगा। ये आपके पवार वंशीय राजा थे और ये आपके पवार वंश के बिलासी राजा के नाम से भी इन्हें जाना गया है। अगर मैं बात करूँ ये तो गढ़वाल के तुगलक है। अगर कुमाऊं के तुगलक आ जाए तो देवी चंद जी को कुमाऊं का तुगलक के रूप में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित है, यानी कि किस जिले में सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित है? तो आपके जिला चमोली में सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन में सर्वाधिक ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? तो आपकी शांति ठाकुर, ऑप्शन ही हमारा क्या है? सही है, शांति ठाकुर जी को उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना गया है। ऑप्शन ए हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा स्थित है? उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा स्थित है? तो आपका उत्तर की काशी कहे जाने वाली उत्तरकाशी में आपका गढ़तांगली दर्रा स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डोबरा चाटी पुल किस जनपद में स्थित है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो डोबरा चाटी आपका पुल है, इस पुल की कुल लंबाई जो है 725 मीटर है। और ये आपका एक प्रकार का सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे झूला पुल भी बोलते हैं। अगर मुख्य पुल की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वह आपके 440 मीटर है। पूरे पुल की अगर हम बात कर लेंगे तो 725 मीटर है। ये डोबरा चाटी पुल जो है आपका टिहरी से, आपके टिहरी के क्षेत्र में प्रतापनगर को जोड़ता है, इस टिहरी क्षेत्र से। और इसका जो डिजाइन दिया था वह योशीन कंपनी आपकी साउथ कोरिया की, उसने दिया था। साथ ही साथ डोबरा चाटी पुल की अगर मैं बात करूं तो जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था वह वर्ष 2006 में हुआ था। और उसका जो उद्घाटन हुआ तो किन्हीं बुकों में 8 नवंबर 2020 है और कहीं कहीं दे रखा है 9 नवंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 15 है, 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई गई? तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें देहरादून शहर में इसे सबसे पहले चलाया गया था। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, पहली इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ चलाई गई? तो देहरादून, ऑप्शन ए हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरना माता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो अगर हम बात करें गुरना माता का मंदिर, ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही, राजा पिथौरा शाही ने पिथौरागढ़ को बसाया होगा, सोर घाटी में स्थित है। और आपका छोटा कश्मीर के नाम से इसे ही जाना जाता है। बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ के मुंशियारी में है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो मिलम ग्लेशियर भी आपका पिथौरागढ़ में ही स्थित है। मिलम ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में ही आ जाता है। रालम ग्लेशियर, पोंटिंग, हिमनद, ये सारे आपके कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में ही स्थित है। अगर बात करूँ तो स्थापना हुई होगी 1960 में। और क्षेत्रफल के मामले में उत्तराखंड का तीसरा बड़ा जिला है आपका। ध्वज मंदिर भी आपका कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में ही स्थित है। साथ ही साथ एक यात्रा है जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ स्थित लिपुलेख दर्रे से तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करती है। साथ ही साथ ट्रेल पास दर्रा भी आपका कहाँ पर आ जाएगा? पिथौरागढ़ में आ जाएगा, जिसका नाम कमिश्नर ट्रेल के नाम पर रखा गया होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ पाताल भुवनेश्वर गुफा, जो भी आपके कहाँ पर स्थित? पिथौरागढ़ में। पाताल भुवनेश्वर की बात करें तो कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता वहाँ निवास करते हैं। थोड़े कन्फ्यूजन वाली चीज़ें उसे आप आराम से देख लीजिएगा। देखिएगा, एक है आपकी पाताल भुवनेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर गुफा आपकी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। उसके बाद में एक आपका पाताल भुवनेश्वर आश्रम। अगर आपका आश्रम आएगा तो आएगा आपका टिहरी गढ़वाल के अंजनी सेण में स्वामी मनवंथन ने उसकी स्थापना की थी। उसके बाद में आपकी पाताल रुद्रेश्वर गुफा। तो आपकी पाताल रुद्रेश्वर गुफा आपकी चंपावत में है, जिसकी खोज 1993 में एक 14 वर्षीय बालक के द्वारा की गई थी। तो 3 तरह से क्वेश्चन है, बहुत अधिक कन्फ्यूजन होता है। फिर से सुनिएगा, पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़, पाताल भुवनेश्वर आश्रम टिहरी गढ़वाल, पाताल रुद्रेश्वर गुफा आपकी चंपावत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो रामचरितमानस की अगर बात करूँ तो भानु भक्त
जी ने आपका रामचरितमानस का संस्कृत में नेपाली भाषा में अनुवाद किया होगा, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूँ रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है कि रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी, लेकिन रामचरितमानस को लिखने वाले कौन थे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है। तो अगर मैं हनुमानगढ़ी की बात करूं तो ये आपका नैनीताल क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अगर इस हनुमानगढ़ी की बात करूं तो यहाँ से सूर्यास्त के बहुत मनोरम दृश्य दिखते हैं। अगर नैनीताल की हम बात करें तो खड़देश के नाम से नैनीताल को जाना गया है, छोटी बिलायत नैनीताल को कहा गया है, त्रिऋषि सरोवर झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, आपका नैनीताल को जाना जाता है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वह चाइना पीक बोल देंगे या सब नैना पीक बोल देंगे, जो कि 26-11 मीटर ऊंची है। नैनीताल की खोज की हम बात करें तो नैनीताल झील की 1841 में कैप्टन पी बैरन ने खोज की होगी। साथ ही साथ रामनगर यहीं पर है, गिरजा मंदिर यहीं पर है, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान भी आपका नैनीताल में ही स्थित है। आपका कार्बेट नेशनल पार्क 2 जिलों में है, पौड़ी गढ़वाल नैनीताल में, तो इस क्षेत्र में आ जाता है। साथ ही साथ काला ढूंगी भी आपका, जो जहाँ जिम कॉर्बेट का संग्रहालय है वो भी आपका कहाँ पर आ जाता है, यहीं आ जाता है। जिम कॉर्बेट का प्रवास द्वार ढिकाला जो कि रामनगर नैनीताल में स्थित है। और अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में आपका छकाता के नाम से नैनीताल क्षेत्र को या नैनीताल के स्थान को जाना जाता था। 1891 में इसे जिले के रूप में एक मान्यता मिली थी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपका हाई कोर्ट भी नैनीताल में स्थित है। हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट जो जिस भवन में है उस भवन का निर्माण 1897 में हुआ था और 1999 में पूर्ण हुआ था। सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने बनवाया था। जो हाईकोर्ट भवन है उसे गोथिक शैली में बना होगा और आपका स्टीवेंसन और ओरेटर ने उसका डिजाइन दिया था। और 2000 ईस्वी में नैनीताल हाईकोर्ट को मान्यता मिली थी, जो कि भारत का 20वां हाईकोर्ट था। और प्रथम उसके जो न्यायाधीश थे उत्तराखंड हाईकोर्ट के भी आपके ए देसाई या अशोक अविंद्र देसाई थे। वर्तमान में RS चौहान जी है। रघुनाथ सिंह चौहान जो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले तेलंगाना के आपके न्यायाधीश थे। कुल न्यायाधीशों की संख्या जो होती है उत्तराखंड हाईकोर्ट में वह 11 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो उत्तराखंड में जय हिंद का नारा दिया होगा आपके राम सिंह धोनी जी ने। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, राम सिंह धोनी। अगर हम बात करें जय हिंद के बारे में तो ये सुभाष चंद्र बोस जी भी दे चुके हैं वैसे भारत के लेवल पर। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा आपका दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया होगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस। कर मत दो अगर हम बात करें तो ये बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं के नेतृत्व के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। करो या मरो महात्मा गांधी ने। तुम और आपका बहुत सारे इसी प्रकार से नारे हैं जो एग्जाम में कभी ना कभी बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड में गोरखाओं का प्रथम सूबेदार किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो गोरखाओं का जो पहला सूबेदार था वह जोगमल था या जोगमल शाह था। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही हो जाता है। उत्तराखंड में अगर हम बात करें गोरखा शासन स्टार्ट हो जाता है 1790 में, जो सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था। गढ़वाल की बात करूँ तो गढ़वाल में ये स्टार्ट हुआ था गोरखा शासन 1804 में। अगर मैं बात करूँ कुमाऊं में कुल 25 वर्षों तक शासन किया था और गढ़वाल में कुल 10.5 वर्षों तक शासन किया था आपके जो गोरखा थे उन्होंने। अगर मैं बात करूँ गोरखा से जो क्वेश्चन बन जाते हैं, गोरखा ब्राह्मण दासों को क्या बोलते थे, कठुआ, कठुआ बोलते थे। और ग्राम गोरखाओं का जो न्यायाधीश होता था, न्याय देने वाला, उसे बिचारी के रूप में जाना गया होगा। गोरखा जो सैनिक थे उनका जो मुख्य हथियार था वह खुखरी था और खुखरी आपके गढ़ी नेगी में बनता था। अगर हम और बात करें तो इन्होंने अत्याचार किए थे ब्राह्मणों पर, लेकिन फिर भी पांडे और उपाध्याय दो ऐसे समुदाय थे जिसको मानते थे आपके गोरखा लोग। तो जब गोरखा शासनकाल पढ़ेंगे और अच्छे विस्तार से पढ़ा देंगे, वैसे जो हमने अभी तक पढ़ाया है वो थोड़ा विस्तार से ही पढ़ाया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजशाही काल में खानी खाफनी क्या था। तो राजशाही काल में अगर खानी खाफनी की बात करो तो दरबारी खर्च को खानी खाफनी कहा जाता था। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजशाही काल में कमीनचारी, राजशाही काल में कमीनचारी तथा सयानाचारी है। तो राजशाही काल में आपका कमीनचारी तथा सयानचारी जो कहा गया है वह कहा गया आपके कर्मचारियों के वेतन को। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड की जो मशरूम लेडी कहा गया है तो वह दिव्या रावत जी को कहा गया है। हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद का वह राजा जिसे सयालू बिराली या लखूली बिराली कहा जाता था, तो ये लक्ष्मी चंद जी को कहा जाता था। हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इन्होंने अनेक प्रकार के कर भी लगाए थे, तो ऐसा उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि मुगलों से थर थर कांपते थे, इस कारण इन्हें लखूली बिराली कहा गया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इनके डर से ही जो इस चंद्रवंश के साम्राज्य की आम जनता थी, उन्होंने अपने छतों पर मिट्टी डालकर और साग सब्जियां उगानी प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि ये हर चीज पे कर लगा देते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को, तो ये कहा जाता है आपका धुनार। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नदी से सोने निकालने का व्यवसाय क्या है, धुनार है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है, तो देखिए अगर नंदाकोट में पर्वत की बात करूं तो ये आपका वास्तव में चमोली पिथौरागढ़ 2 जिलों में आता है, चमोली प्लस पिथौरागढ़। तो आप देखिएगा चमोली पिथौरागढ़ आएगा। कभी भी अगर आपको इस प्रकार से ऑप्शन में 2 क्वेश्चन मिल जाए तो हमेशा स्टार पॉइंट बन के आता है, क्योंकि नंदाकोट आपके चमोली पिथौरागढ़ दोनों जगह पर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड के दुर्योधन की मैं बात करूं तो साथियों ये आपका कीर्ति शाह को कहा गया होगा। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, उत्तराखंड का दुर्योधन कीर्ति शाह। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद का फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना आपके वर्ष 2016 में की गई थी। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही। उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना 2016। क्वेश्चन नंबर हमारा 29वां है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का जो अकबर कहा गया है वह कहा गया आपके कीर्ति शाह को। तो ये देखने वाला क्वेश्चन है आपका, कीर्ति शाह जी को उत्तराखंड का अकबर कहा गया है। हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री केंद्र था, तो कौन दासों का बिक्री केंद्र बन चुका था, कौन सा स्थान गोरखों के समय में, तो आप सभी को पता होगा हरिद्वार इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 31वां है, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है, तो तिमली की मैं बात करूं साथियों भोटिया जनजाति का क्या है, आपका लोकगीत है। हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। अर्धघुमंतु के नाम से जानी गई होगी और आपके तिब्बत से व्यापार करने वाली जनजाति है, मुख्य रूप से पिथौरागढ़ क्षेत्र में ये रहती थी या रहती आज भी है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, प्रसिद्ध बंसी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो आपका बंसी नारायण जो मंदिर है साथियों वह आपका जिला चमोली में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको याद ना हो उन्हें आप नोट कर ले अपनी नोटबुक में, जो याद है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपने कभी ना पढ़े हो जो आपको याद ना हो उन्हें आप नोट करके चलें, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस प्रकार से पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 33 है, मंगलाचू ताल किस जनपद में स्थित है, तो मंगलाचू ताल जो आपका स्थित है उत्तरकाशी में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड में जो वर्तमान का जिम कॉर्बेट कहा जाता है तो वे आपका लखपत सिंह रावत जी को कहा जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, यानी कि किन किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उत्तराखंड राज्य से, तो ये आपका चमोली से ही बनती है और आपके चीन से भी बनती है और नेपाल से ही बनती है। तो इसलिए हमारा ए और बी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीन नेपाल दोनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में है, तो धर्मजाली गुफा आपकी पिथौरागढ़ में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो एक लाइक तो ज़रूरी बनता है इस मेहनत पर, और सब्सक्राइब कर दिया अगर नहीं किया तो कब तक नहीं करोगे, एक न एक दिन तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है रोजाना क्लास होगी और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपके पास वीडियो जानी बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे कि हमारे चैनल और आगे बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।